प्लान था? जी हाँ, इसी सवाल के साथ अब ताल ठोक के स्पेशल एडिशन और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। अब तक हाथरस में बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर हमने आपने सबने देखा है सिर्फ सियासत हुई है, लेकिन जो सियासत हमने और आपने देखी वो तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो दरअसल कुछ और ही लग रही है और इसी का खुलासा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। दरअसल बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश थी। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बेटी के आंसुओं पर दंगों का प्लान तैयार किया गया था। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश की जा रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि पहले हिंदू वर्सेस मुसलमान, अब बेटी पर यह दंगा प्लान, और सवाल यह भी कि क्या जात से तय होगा बेटी का सम्मान। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, यूपी के एक्स डीजीपी अरविंद जैन जी हमारे साथ, आशा देवी, उन्हें आप जानते हैं निर्भया के लिए एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और साथ ही कानूनों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका अहम रोल। हमारे साथ गजेंद्र साखला है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और के शर्मा है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले गजेंद्र साखला जी, ये बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई, लेकिन ये बेटी के नाम पर दंगों का प्लान, ये पहली बार ही सुना जा रहा है। इससे पहले हिंदू मुस्लिम मजहबी दंगों की बात तो सुनी थी सर, लेकिन बेटी के नाम पर दंगा प्लान ये पहली बार ही सुन रहे हैं सर। अदिति जी, पहली बात तो ये है कि ये बात कह कौन रहा है? ये बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कि आप की विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश को जलाने का काम करें। अरे उत्तर प्रदेश की बेटी को तो पेट्रोल डालकर रात को 2:30 बजे आपने जलाया है, आपकी सरकार ने जलाया, आपकी पुलिस ने जलाया है। और आज कोई भी राजनीतिक दल के लोग जाकर के पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, उनके साथ आपकी पुलिस धक्का मुक्की कर रही है, मारपीट कर रही है, गिरा रही है। यहां तक कि देश के सांसदों को, सांसद अगर मिलने जा रहे हैं उनको गिरा रहे हो आप, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हो। राजनीतिक दल की महासचिव है, उनके गिरेबान पे हाथ डाल रहे हो आप। आज देखिए आप पार्टी के सांसद गए हैं और उसके साथ में आपसे क्या कह रही गई, उनके ऊपर के लिए बेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा भारत में, बेटियों का इस्तेमाल होगा, बेटियों को मोहरा बनाया जाएगा दंगे का। ये देखिए अदिति जी ये बातें कह कौन रहा है? इन बात में सच्चाई कहां है? ये बातें मूल मुद्दे से भटकाने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके कारनामों को छुपाने के लिए ये कुछ लोगों के ऊपर सोशल मीडिया के नाम पर ये गलत तरीके की बयानबाजी करके और मूल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। और ये आरोप जो इनकी मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, इसीलिए जातीय हिंसा की साजिश की बात की जा रही है। जवाब लीजिए, उत्तर प्रदेश, जवाब लीजिए गजेंद्र साखला जी, प्लीज ये पॉलिटिक्स चमकाने मत आइए। उत्तर प्रदेश की बालिका को रात को 2:30 बजे पेट्रोल डाल के जला दिया। सुन लीजिए राकेश सिन्हा जी। देखिए सुन लीजिए, मैं एक बात साफ जानता हूं कि ठहाका लगाते हुए संवेदना नहीं आती। किसी की मौत हो जाए, किसी पराये की भी मौत हो जाए, तो शायद किसी संवेदनशील के व्यक्ति के मुंह पे ठहाका तो नहीं आए, मुस्कान नहीं आए। 4 दिन बाद मुस्कुरा ले, 4 दिन बाद ठहाका लगा दे। जो 2 पार्टी के बड़े नेताओं की आप बात कर रहे थे, जो 50 लाख की गाड़ी में वहां पहुंच रहे थे, वो ठहाका लगाते हुए गए। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के सामने शर्मसार होना पड़ा है। आपके मन में संवेदना है, मैं समझ सकता हूं, आप एक स्थानीय नेता है, आपके मन में संवेदना है, लेकिन आप उस नेता की निंदा कीजिए। किसी भी पार्टी का नेता यदि ऐसा करेगा, ऐसे असंवेदनशील व्यक्ति की राक्षसी हंसी की निंदा होनी चाहिए। दलित की बेटी हो या किसी की बेटी, बेटी बेटी होती है, उसके सम्मान की, शरीर की, उसके शरीर के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। सरकार गलत करेगी तो सरकार को सजा मिलेगी, लेकिन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को कहना वो कौन होते हैं? अरे साहब, चुनाव में जीत कर आए, 50-60 साल कांग्रेस ने राज किया। हमने नहीं पूछा कि इंदिरा गांधी कौन है, हमने नहीं पूछा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो कौन थे। उनकी नीतियों की आलोचना कीजिए। आप कहते हैं कौन होते हैं? जैसे योगी जी कहीं दूसरे लोग से आकर उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं। उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास पुलिस है, जनता का मैंडेट है, उनको कहने का सबसे अधिक लेजिटिमेट राइट है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास न संगठन है न विचार है, एकमात्र रास्ता है किसी तरह से जाति धर्म में बांटो, हर घटना को अवसर में तब्दील करना। कांग्रेस पार्टी देश में कहीं पर भी कोई घटना मैं कहता हूं बहुत ही बर्बर निंदनीय घटना है। हम सब का सब से सब झुक रहा है, लेकिन दलितों की यह स्थिति क्यों है?
आपको मैंने पिछले दिन भी पूछा था कि हरिजन सेवक संघ का दफ्तर का नाम बता दीजिए, आप देख कर आए होंगे। ये स्थिति क्यों है? ये सामंतवाद, मैंने कहा सामंतवाद को है कि बीजेपी शासित राज्य ठीक है। है, राजस्थान में ठीक, देखिए एक कमेंट मैं कितना लेना है। चाहती हूँ राकेश सिन्हा जी, लेकिन आज मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ। उन्होंने आपसे ये कहा कि आपकी सरकार सही मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, उसको लेकर उनका आपसे सवाल था जिसका आपने जवाब नहीं दिया। घनश्याम तिवारी, सवाल मेरा बहुत बुनियादी है और मेरा सवाल ये है कि क्या दंगों के लिए, अभी तक मजहब के नाम पर दंगे होते थे, लेकिन क्या अब बेटियों के नाम का इस्तेमाल दंगों के लिए किया जाएगा? ये कैसी इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है? अदिति जी, मुझे उम्मीद है आप मुझे कम से कम 4 वाक्य बिना इंटरप्शन के बोलने देंगी। पहला फैक्ट, बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा जी के कलीग, स्मृति ईरानी जी के कलीग राजवीर सिंह दिलेर रविवार को जेल दंगाई ये रेपिस्ट से मिलने क्यों गए थे? दूसरी बात, आज की अखबारों में खबर है, एक्स बीजेपी एमएलए होल्ड्स मीटिंग इन हाथरस टू बैक एक्यूज्ड। ये बीजेपी के एमएलए और एमपी कहीं रेपिस्ट से मिलने जा रहे हैं, कहीं उनके बचाव में आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और स्मृति ईरानी जी चुप क्यों हैं? 8 सांसद महिला सांसद है, चुप क्यों हैं? अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे वो शर्मिंदा हैं, वो टीवी पे आके कहते हैं शर्मिंदा है, और उनके एमएलए और एमपी डिफेंड कर रहे हैं, बचाने जा रहे हैं रेपिस्ट को। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आदित्यनाथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं बेटी जलाओ, बेटी की चिता में आग लगवाते हुए, और अब लखनऊ की मीडिया ने साबित कर दिया है कि वो निर्णय लखनऊ से आया था। जब ये साबित हो गया कि लखनऊ से आया था, तो आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं, किसी के ऊपर भी लाठी चलवा सकते हैं, झूठी एफएसएल रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। उनका स्क्रिप्ट ये है कि किसी तरीके से साबित हो जाए कि ये रेप नहीं था, परिवार झूठ बोल रहा है, लोग परिवार को भड़का रहे हैं, और जिन लोगों ने रेप किया वही विक्टिम है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट के तहत स्मृति ईरानी चुप है, महिला होने के बावजूद, सांसद उत्तर प्रदेश से होने के बावजूद, महिला मंत्री होने के बावजूद चुप है। तो इस स्क्रिप्ट का हिस्सा मत बनिए। ये बेटी जलाओ पार्टी की स्क्रिप्ट है, और इसमें मैंने आपको 25-30 लाइनें बोलने दी, लेकिन आप दंगों के प्लान पर नहीं बोले घनश्याम तिवारी। दंगों के प्लान पर नहीं बोले सर, बचाएंगे नहीं, दंगों के प्लान पर भी तो बोल देते, दंगों के प्लान पर भी तो बोल देते, ये जो बेटी की जात बताई जा रही है उस पर भी तो बोल देते सर, उस पर तो आप बोले नहीं। के शर्मा जी दीजिए जवाब, वो कह रहे हैं बीजेपी की स्क्रिप्ट है, ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है। गजेंद्र साखला ने कहा कि ये मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, अभी तक ये 2 विपक्षी दल के नेता बोल चुके, प्रवक्ता, और मूल मुद्दे पर नहीं आए। आपने अभी अभी एक स्टोरी चलाई है, लखनऊ के हजरतगंज में एक कांग्रेस के पूर्व पार्षद के गाड़ी में वो सारे पॉम्पलेट पकड़े गए हैं, और ये जो पूरे दंगे का स्क्रिप्ट था, इसका खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। आदिति जी, आज स्पष्ट है कि कांग्रेस का लिंक इसमें सीधा दिखाई दे रहा है, और बाकी वहां एक दल के जो अभी ये बैठे हुए हैं, अभी आप इसका खुलासा होने दीजिए, देखते जाइए कौन कौन सामने आता है। तकलीफ इनकी है कि उस विषय पर, आपके विषय पर ये जाएंगे तो इनका जो है कलई खुल जाएगा, इनके जो है बहरूपापन सामने आएगा। अभी अजय लल्लू जी से आपके उसने प्रश्न पूछा, राजनीतिक रूप से अजय सिंह लल्लू जो है लल्लू बन गए, उनके मुंह पे पहले जबान से ये बात नहीं निकल पाई कि ये हमारा जो पार्षद पकड़ा जा रहा है, और जो प्रियंका गांधी का बहुत निरेस्ट माना जाता है, ये कैसे इस तरह के भड़काऊ पोस्टर लेके घूमता हुआ वहां पर दिख रहा है। तो ये पूरा जो हाथरस कांड है, इसके पीछे जो जबरदस्त षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र अब खुल के सामने आ रहा है। तब ये इधर उधर नाटक भाग रहे हैं, ये पूछ रहे स्मृति ईरानी कहा, अरे आपके आंख कान क्या बंद हो गए हैं, बहरे हो गए हो? 3 दिन से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता? ये इनके गजेंद्र साखला दीजिए जवाब जल्दी से, 30 सेकंड जल्दी जवाब दीजिए। और ये समाजवादी कह रहे हैं तो आप खुद ही को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गिर गई है। ठीक है सर, अब जवाब सुनिए के शर्मा जी। जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को, सम्मानीय के शर्मा जी को समझाना चाहता हूं कि आपकी कलई खुल गई है और आप उससे बचना चाहते हो। अगर कोई मिलने विक्टिम परिवार से आ रहा है तो उसके साथ धक्का मुक्की कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, शाही छिड़क रहे हो, कौन है? क्या कर रही है आपकी वहां पुलिस? पार्षद कौन है? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या कर रहा है? जब आप एक सांसद को और एक विधायक को आप सुरक्षा नहीं दे सकते, और उस घेरे के अंदर बदमाश लोग आकर के कैसे शाही छिड़क रहे हैं? आप लोगों ने वहां पर कैसे भड़काने की लोगों का ये षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के तरीके से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की एक बेटी को रात को 2:30 बजे बिना उसके परिवारजनों की सहमति के जला दिया।
पेट्रोल डालकर इससे ज्यादा विभिन्न घटना इस देश के अंदर हो नहीं सकती। और शर्मसार होने की बजाय, आप लोगों को नीचा देखने की बजाय, आप लोगों को इस गुनाह को स्वीकार करने की बजाय आप बेशर्मी की हद पर आ गए हो। और बेशर्मी की हद आप लोग की आते हैं देश की, जहां पर वोट नहीं है आप लोग का, संसद सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है। अगर शर्मा दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों से मुझे उम्मीद थी कि थोड़ी सी संजीदगी के साथ इस मुद्दे पर आप बात करेंगे। अपने दर्शकों को बता देती हूँ, बड़ी खबर इस वक्त की, हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। परिवार की सुरक्षा में पीएसी से 15 जवान तैनात किए गए हैं। लड़की के भाई को 2 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। पीड़ित परिवार को 24 घंटे ये सुरक्षा मुहैया रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा देवी जी भी हमारे साथ हैं। आशा जी, आप तो लगातार देख रही होंगी, लगातार बीते दिनों में आपने देखा होगा किस तरह से बेटी को इंसाफ दिलाने की बात कम और सियासत ज्यादा हुई है। और अब तो यह भी सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल ये तो बेटी के नाम पर दंगों वाला प्लान था, जातीय हिंसा को भड़काने की साजिश थी। जी, अगर वाकई में अगर ये सच है तो बहुत दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब तक बेटी दहेज के लिए जलाई जाती थी, बेटी का भ्रूण हत्या होता था कि माने वो पैदा नहीं हो, ससुराल में दहेज के लिए जला दी जाती थी। अब शायद बेटी के साथ अगर रेप बलात्कार क्राइम हुआ तो उसके साथ राजनीति हो रही है, तो हम तो इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो बहुत दुर्भाग्य है। जाति पाति जब घटना हो जाती है तो कहने का मतलब कि क्या दलित की बेटी है तो उसको तकलीफ नहीं होती है, आमिर की बेटी को तकलीफ होती है। तो मेरा तो मानना है कि अगर एक बच्ची के साथ क्राइम हुआ है तो क्राइम हुआ है, चाहे करने वाला अमीर आदमी हो चाहे बच्ची के साथ हुआ हो वो दलित हो, लेकिन मुजरिम मुजरिम है और विक्टिम है। इस पे सियासत नहीं होना चाहिए। सब कुछ हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, हम चैनल पे बैठे हैं, हम सब कुछ सुन रहे हैं। आप लोग सब लोग अपना अपना दामन बचा रहे हैं, लेकिन उस परिवार के बारे में कौन सोच रहा है कि उस परिवार पे क्या बीतती है। जिसकी बच्ची चली गई हो, जिसकी बच्ची को रात में पेट्रोल डाल के, बेशक आग लगाने के लिए जलाया गया, क्या चीता जलाने के लिए पेट्रोल डाला जाता है? चीता जलाने के लिए घी डाला जाता है। तो इतनी ही सक्षम पुलिस थी तो उस वहां व्यवस्था क्यों नहीं की? पेट्रोल साफ दिख रहा है कि लकड़ी पे पेट्रोल डाल रहे हैं। जी आशा जी, मैं आपको रोक रही हूँ मैम, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी मैं वापस आपको फ्लोर दे दूंगी। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये चेन्नई से तस्वीरें हैं। ये डीएमके का प्रोटेस्ट है, हाथरस की बिटिया के लिए ये प्रोटेस्ट है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए। देखिए चेन्नई से इस वक्त सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हाथरस की घटना के खिलाफ। चेन्नई में प्रदर्शन की ये तस्वीरें, जैसा कि आपको बताया ये डीएमके का प्रदर्शन है हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर। इस समय चेन्नई से सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। आशा जी जल्दी से बात पूरी करें मैम, उसके बाद अरविंद जैन जी। जी, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कुछ भी हो, एक बच्ची की जान गई है। अब बहुत चीजें आ रही है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिर बच्ची का जान कैसे गई है? रिपोर्ट में आया है कि बच्ची के गला घोटने से मौत हुई है या चोट लगी है, तो बेटी की जान तो गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्डर का केस तो उस मुजरिमों को लगना चाहिए। 302 लगा है कि नहीं लगा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। चाहे कोई पार्टी कुछ भी करे। जी मैम। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैंने भी अपनी बेटी खोई है, उस परिवार को मैं दुख समझती हूँ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने अपने दामन बचाने के बजाय अगर इस समस्या पे बात करते, उस बच्ची के इंसाफ के लिए बात करते, तो जो समाज में हमारे जैसे महिला है, परिवार है, माँ बाप हैं, उनको भी थोड़ी तसल्ली होती। लेकिन नहीं, तो यहाँ जाति का, दलित मेरा का, तो सवाल ये है कि इस देश में बेटी खोनी क्यों पड़े? इस देश में बेटी खोने की नौबत आती क्यों है?
मेरा सवाल तो ये है, इस तरह के आंदोलन, अभी जो कैंडल मार्च की तस्वीरें हम देख रहे थे, इन तस्वीरों के लिए बेटी को मरना पड़ेगा क्या? तभी उसके लिए इंसाफ की बात होगी, तभी समाज में उनके लिए संवेदनशीलता की बात होगी। देखिए कैंडल मार्च अब निकाला जा रहा है, कैंडल मार्च की तस्वीरें चेन्नई से हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार इन तस्वीरों के बारे में बता रहे हैं। देश भर में आक्रोश है, हाथरस की बेटियां को इंसाफ मिलना चाहिए, ये हर किसी की मांग है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सियासत होते हुए देख रहे हैं। और आज तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो बड़ी बात कही गई है, वो एक दंगाई प्लान की बात की गई है, जातीय हिंसा को भड़काने की बात की गई है। अरविंद जैन जी, जल्दी से सर आपका कमेंट। देखिए, 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसा आशा देवी जी ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें 302 भी लगा है, 307 भी लगा है और 376D भी लगा है, गैंगरेप। SC/ST एक्ट भी लगा है। 302 में भी फांसी का प्राविधान है। नंबर दो, डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ये रात्रि में जलाया गया, ये जिला प्रशासन का, वहीं हाथरस के प्रशासन का निर्णय था। इसमें लखनऊ से कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। डीएम एसपी इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनकी पूरी जवाबदेही है। एसपी के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है, प्रकरण सीबीआई को रेफर कर दिया गया। नंबर 3, जो सुरक्षा प्रदान की गई है परिवार को, ये बहुत सही कदम उठाया गया है। ये जो इतनी वहां पे भीड़ चल रही है, इसमें कोई व्यक्ति किसी पारिवारिक जन को इसमें हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए ये जो निर्णय लिया गया है वहां पे सुरक्षा देने का, पीएसी का कैंप लगाने का, ये बिल्कुल सही निर्णय है। इनको आर्म्स लाइसेंस भी प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे कि अपने मुकदमे को मजबूती से लड़ सकें। हमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या करती है। 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट क्या निर्णय लेती है, हाई कोर्ट के उसके ऊपर जो संज्ञान लिया है हाई कोर्ट ने स्वतः, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट उनको सबमिट होगी, जो भी होगा इस पे हमको विश्वास रखना चाहिए। देखिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर दंगे शुरू हो जाते हैं। अलीगढ़ हाथरस क्षेत्र बड़ा संवेदनशील है हायर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट के संबंध में। पहले जाट दंगे हो चुके हैं आगरा में, भरतपुर में, अलीगढ़ इस क्षेत्र में। सब राजनीतिक दलों से मैं अपील करूंगा कि इसमें शांति बना के रखें, परिवार को न्याय मिलने दें, बच्ची को न्याय मिलने दें। जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो अवश्य होगा। और मैं इसमें थोड़ी सी इस समय शांति रखने की आवश्यकता है, वहां का माहौल कहीं खराब ना हो जाए। मैं उस क्षेत्र का डीआईजी रहा हूं, मैं जानता हूं, बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और अनावश्यक इसमें अगर पॉलिटिकिंग हुई तो इसका बड़ा दुष्प्रभाव बहुत लंबे समय तक वहां पर पड़ सकता है। घनश्याम तिवारी, सुना आपने सर, क्या कह रहे हैं अरविंद जैन जी? संवेदनशील मुद्दा भी, संवेदनशील इलाका भी, दलितों और गैर दलितों को लड़ाया जाएगा क्या सर, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? मैं जैन जी से पूछता हूं, राकेश सिन्हा जी से पूछता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी रेपिस्ट के साथ क्यों खड़े हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों जाता है रविवार को रेपिस्ट से मिलने के लिए? और सरकार क्यों बार बार परिवार को झूठा साबित करना चाहती है? परिवार को धमका क्यों रही थी? इस पूरे घटनाक्रम में 14 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, आज तक आप मुझे एक तथ्य बता दीजिए जो सरकार ने सच बोला हो। सरकार ने पहले दिन पीड़िता की मां का बयान आया था कि उस जो न्यूज लॉन्ड्री ने विस्तार से छापा था कि बेटी उनको जब मिली वस्त्रहीन। सर, आप दूसरे प्लेटफॉर्म के हवाले से तो रिपोर्ट यहाँ पर मत बताइए मुझे, तथ्य मत बताइए मुझे। आपको पता है, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि फिर मैं मेडिकल रिपोर्ट की बात करूंगी, फिर मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप को लेकर क्या सामने आया, रेप को लेकर क्या सामने आया, फिर मैं वो भी आपसे बात करूंगी, तो आप गिर जाएंगे। तो प्लीज किसी भी प्लेटफॉर्म की खबर उठाकर यहाँ पर लाकर पेश करने की कोशिश मत कीजिएगा। हम अपने प्लेटफॉर्म के लिए अकाउंटेबल हैं, हम दूसरों की जवाबदेही नहीं है हमारी। आपने सवाल पूछ लिया घनश्याम तिवारी, अब जवाब सुन लीजिए। पहले के शर्मा, उसके बाद राकेश सिन्हा। अब सुन लीजिए ना सर, जवाब सुनिए घनश्याम तिवारी जी, या सिर्फ सवाल ही पूछेंगे? समाजवादियों का झूठ आप पहले सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं कैसे ही बेनकाब होते हैं। जो सांसद वहां गए थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि वो वहां पर विजिट में गए थे। नंबर 1 एक चीज, क्योंकि वो सांसद है और एसडीएम ऑफिस भी जाते हैं, डीएम ऑफिस भी जाते हैं, सब तरफ। जो जेल है, जेल के भी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सांसद महोदय यहाँ आए थे, लेकिन किसी भी आरोपी से वो नहीं मिले, यहाँ रुके, कुछ चीजों पर वार्ता की और फिर वो चले गए। तो ये पूरी जेल अधिकारियों का भी बयान है, सांसदों का भी बयान है, वो भी क्लियर है। अब मैं इसके आगे बताता हूँ इनको।
समाजवादियों का झूठ आप समझ साबित करने के लिए नहीं है, ये गायत्री प्रजापति वाला कांड नहीं है जिसको लेके आप अपने बंगले में छुपा के बैठे थे आपके मुख्यमंत्री। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने उसको बंगले में छुपाया हुआ था गायत्री प्रजापति को, और चुनाव चल रहे थे, ये स्पष्ट था उस समय। तो इसलिए आपकी सच्चाई भी सबको पता है। अब रही बात इसमें जो आदित्य जी, जो पूरा षड्यंत्र जो रचा गया है, इस षड्यंत्र में कई तरह के, जो अभी ये बार बार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक नहीं 10 टेप बाहर हैं, 10 वीडियो बाहर हैं, ऑडियो बाहर हैं, जिसमें बहुत से कंफ्यूजन की स्थिति, इसीलिए उसको सीबीआई को सौंपी गई है कि उनकी मां का बयान भी 2-3 तरह का बयान आया हुआ है, सब तरह के उसमें एविडेंस भी कलेक्शन में हो रहे हैं। तो अभी इसकी जांच होने दीजिए, सीबीआई जांच हो जाए, और इसके अंतर्गत एसआईटी की भी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आ रही है, स्पष्ट हो जाएगा क्या गलत है क्या सही। ठीक है, लगाई गई। मैं इस संबंध में एक बात कहना अरविंद चाहूंगा। जैन जी 30 सेकंड आप, उसके बाद राकेश सिन्हा। जिस एमपी की ये बात हो रही है वो एमपी स्वयं वाल्मीकि है, और उनके ऊपर पूरी जो वहां की ठाकुर कम्युनिटी है वो आरोप लगा रही है। वो अक्यूज्ड को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर तो आरोप है कि उन्होंने सबको जेल भिजवाया है। ये कहना कि वो एमपी मिलने गए थे अक्यूज से और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है, असत्य है। घनश्याम तिवारी, मैं जवाब दे दूं। ये मैंने नहीं कहा है, ये मीडिया ने रिपोर्ट किया है। मैं नहीं जानता अब आप मीडिया के पीछे छिपने लगे, अब आप मीडिया के पीछे छिपने लगे, अब आप मीडिया के पीछे छिपने लगे। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि किसी को भी ऐसे ही, किसी को भी उठाकर ऐसे ही कोट मत कर दीजिए, जिसके तथ्यों का वेरिफिकेशन ना हो, जिसके तथ्यों का कंफर्मेशन ना हो, उसे उठाकर कुछ भी मत बोल दीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम तथ्यों पर आधारित डिस्कशन करते हैं सर, तथ्य बेस्ड डिस्कशन होता है। राकेश सिन्हा जी, अब ये मीडिया के पीछे छिपने लगे, इनसे मैं दंगाई गैंग के बारे में पूछ रही हूँ, उस पर ये कुछ बोलेंगे नहीं। देखिए, ये एक संवेदनशील मामला है, और अभी मैंने जैन साहब को सुना और आशा जी को, दोनों की बातों में सेंस है, और हम लोग नॉन सेंसिबल बातें करें, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दौर में रहें। देखिए, घटना घटी, निर्ममतापूर्ण घटना घटी, और घटना हमारी सरकार वहां पर ही सच्चाई है, लेकिन उस घटना के बाद सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, इसको एग्जेम्पलरी तरीके से डील कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ, सीबीआई को दे दिया गया। देखिए, कोई राजतंत्र नहीं है, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदेश दे देगा इसको फांसी की सजा दे दो। संविधान के तहत चलने वाले देश में प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये घनश्याम तिवारी अच्छी तरह जानते हैं। यदि वो भी मुख्यमंत्री होते और घटना घट गई होती तो क्या करते, वो सजा दे देते। और जनप्रतिनिधि, आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ, घनश्याम जी जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास कोई एक्यूज आ भी सकता है, ये कोई, लेकिन हम किसके सब, हमारी पार्टी और विचारधारा एक मत से दलितों के सम्मान और उनके अधिकारों के लिए खड़ी है। जहां कहीं पर भी अत्याचार होगा, सामंतवादी अत्याचार हो या जातीय अत्याचार हो, हम उसका मुकाबला करेंगे, कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे, नैतिक तरीके से मुकाबला करेंगे। घनश्याम जी, आपकी सरकार के दौरान दलितों का जीना दुर्लभ हो गया। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, आप आंकड़े देख लीजिए, दलितों पर अत्याचार की, अन्याय की, मुकदमे की घटनाएं कितनी घटती हैं। आपके समय में तो एफआईआर लॉज नहीं होता। देखिए राकेश सिन्हा जी, आज आप इस बात से तो इनकार नहीं कर पाएंगे सर, बच्ची को बचाया जा सकता था, मैंने आपसे बात बार बार कही। अदिति जी, मैं इस डिस्कशन में कोई भी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकता है सर। देखिए, नहीं, जान गई है, मैं जान गई है, मैं कहा तो हम इस संजीदगी को, इस संवेदनशीलता को, इस संवेदना को बरकरार रखें सर, प्लीज। गजेंद्र साखला जी, गजेंद्र सर, मैं आपको वापस फ्लोर दे दूंगी, मैं आपको वापस फ्लोर दे दूंगी सर, लेकिन गजेंद्र साखला जी, मैं दंगाइयों को लेकर आपसे पूछ रही हूँ, दंगा प्लान को लेकर आपसे पूछ रही हूँ, दलितों और गैर दलितों को भड़काएंगे, दंगा कराएंगे उनका, अब और कुछ नहीं बचा है। अदिति जी, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, अहिंसा में विश्वास करती है, तो किसी भी सूरत में हिंसा के अंदर विश्वास नहीं करती। हम गॉडसे के लोग नहीं हैं, आपके नेता, हम गॉडसे के लोग नहीं, हम गांधी के लोग हैं, सरनेम लेके और हम गांधी के विचारधारा को इस देश में लागू करने की पूरी कोशिश हमेशा करते आए हैं। ये गॉडसे के जो लोग हैं, ये हमेशा प्रचार करते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं, पहले गलत काम करते हैं। सवाल समझ नहीं आ रहा है। दंगों के लिए बेटियों का इस्तेमाल होगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बड़ी बात कह रहे हैं, मैं आपसे जो दंगाई साजिश है, जो दंगे की साजिश है, उसे लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप उस सवाल का जवाब दे नहीं रहे, क्योंकि आपके पास उस सवाल का जवाब है नहीं। अदिति जी, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है तो वो उस बात में कोई सच्चाई नहीं है,
वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए राहुल गांधी में सच्चाई है, आपके पास प्रियंका कौन सी गांधी में इन्वेस्टिगेटिंग सच्चाई है। एजेंसी है सर? के बाद लेट्स टॉक उस फैक्ट्स। बच्ची को आपके पास कौन सी पेट्रोल इन्वेस्टिगेटिंग डाल के एजेंसी जलाने है? का गुनाह करने के बाद साखला जी, गलतियों को छुपा करके सुप्रीम कोर्ट ने राहुल साखला जी, गांधी आपके पास कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग अपनी एजेंसी खाल बचाना चाहते साबित किया है राहुल हैं, गांधी अपनी को। खाल को बचाना चाहते हैं। 3 बार माफी ये मांगा है सच्चाई राहुल है गांधी ने, और इस बात 3 को बार स्वीकार अपने करना झूठ के पड़ेगा। लिए। आपके उत्तर प्रदेश की अरे पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के राहुल फैसले गांधी जी से, माफी प्रियंका राहुल गांधी जी गांधी से ने माफी 3 मांगी है, बार। माफी मांगी है, लिखित शर्म में नहीं माफी आती मांगी है। आपको? आपका आपका उत्तर नेता प्रदेश की पुलिस ने, जो है आपकी माफी उत्तर प्रदेश मांगने की के पुलिस लिए ने गजेंद्र राहुल साखला, गांधी से, प्रियंका गांधी गजेंद्र से साखला, माफी मांगी है कि हमसे गजेंद्र गुनाह साखला हुआ आपने है। कहा आपका उत्तर आप प्रदेश, लगातार आपको गुनाह स्पष्ट करते कर जा दूं, रहे हैं सुन लीजिए, और उस गुनाहों को सुन लीजिए छुपाने सर। के लिए उत्तर आप प्रदेश गलतियां कर रहे हैं। हिंदुस्तान का, भारत का सूबा है सर। हर भारतीय का उस पर हक है, किसी पार्टी विशेष का नहीं सर। अपने तथ्य जब आप बात रखते हैं ना ऐसे रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पर, तो जिन शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा जिम्मेदार तरीके से। हर बात पर सियासत ठीक बात नहीं है, तथ्यों पर भी बात किया कीजिए। आप सभी मेहमानों का बहुत Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.